हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुंदन और आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट क्लियर कर दिए थे। एंड यदि आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसका लिंक देख सकते हैं एंड फिर उसको वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में करेंगे हम क्या, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो इससे करने से पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। किसकी वैल्यू निकालनी है? के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रूट्स निकालने सिखाए थे। यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रियल रूट्स होते हैं। यदि डी की वैल्यू 0 से छोटी है मतलब नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स होते हैं। यदि डी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? 0 के, तो वहां पे हमारे क्या होते हैं? रूट्स इक्वल होते हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, कितने सॉल्यूशन निकलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने सॉल्यूशन होते हैं? 2। एंड जो भी दो वैल्यूज आएंगी वो दोनों क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। कब? जब रूट्स हमारे क्या होंगे? इक्वल। और रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब हम इसका d निकाले और d किसके इक्वल आ जाए? 0 के। चलिए करके दिखा देता हूं मैं क्वेश्चन कैसे होएगा। तो हमने क्या करना है, हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? k की। तो बच्चों ये करने से पहले आप a b c निकाल लीजिए। a कैसे निकलेगा? x के साथ क्या होता है? a, x वाले के साथ क्या होता है? b, b की वैल्यू कितनी है? k एंड c कितना है? 3। ठीक है, और हमें गिवन क्या है? गिवन क्या दे रखा है कि 2 इक्वल रूट्स। रूट्स क्या है? इक्वल है। यहां लिख सकते हैं रूट्स आर इक्वल, ये गिवन है। तो देयरफॉर रूट्स आर इक्वल कब होते हैं? जब हम d किसके इक्वल आए? हमारे 0 के। ठीक है, तो d कैसे निकलता है बच्चों? d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में 0। ठीक है, d की वैल्यू कितनी है? k, तो k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a, a की वैल्यू कितनी है? 2 एंड c की वैल्यू कितनी है? 3 इक्वल 0। k स्क्वायर आ गया, 4 2 8, 8 3 24 इक्वल में 0। k स्क्वायर माइनस के 24 इक्वल के उधर जाएंगे तो प्लस के 24। ओके बच्चों, अब ये स्क्वायर है, जिस तरह प्लस इक्वल के उधर जाके माइनस होता है, जिस तरह मल्टीप्लाई इक्वल के उधर जाके डिवाइड होता है, उसी तरह जब स्क्वायर को हम इक्वल के उधर करते हैं तो ये क्या बन जाता है? रूट में। अब ये रूट प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, तो अब 24 का रूट कितना होता है? अगर आप निकालेंगे 24 का रूट तो कैसे निकालोगे? ऐसे करिए, फैक्टर बनाइए इसके। 24 2 पे जाएगा 12 आएगा, फिर 2 पे जाएगा 6 आएगा, फिर 2 पे जाएगा 3 आएगा, फिर 3 बन जा 3। एंड देखो हम स्क्वायर रूट निकालें तो स्क्वायर रूट में हम पेयर्स बनाते हैं। जिसके पेयर्स बन गए उसको हम बाहर लिख देंगे, जिसके पेयर्स नहीं बने उसकी मल्टीप्लाई करके हम रूट के अंदर लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? k इक्वल कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2 रूट 6। ओके बच्चों, चलिए बच्चे देखते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या है? kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। तो इसमें k की वैल्यू फाइंड करते हैं। उससे पहले इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। चलिए इसे मल्टीप्लाई करिए। kx गुना x से करिए कितना आएगा? kx स्क्वायर। kx गुना 2 से करिए कितना आएगा? 2kx। ये प्लस 6 ऐसे इक्वल 0। अगला स्टेप क्या करना है? आपने a b c निकालने हैं। a की वैल्यू कितनी है? k, x के साथ क्या होता है? a होता है, x वाले के साथ होता है b, तो b की वैल्यू कितनी है? माइनस 2k एंड c की वैल्यू कितनी है? प्लस के 6। ओके, अब देखिए हमें गिवन क्या था? हमें गिवन है कि रूट्स आर इक्वल। रूट्स क्या है? इसके रूट्स क्या है? इक्वल है। मतलब कि d इक्वल क्या होगा बच्चों? 0। हमारे रूट्स d से ही निकलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए ना पेपर में कि भाई रूट्स के नेचर्स बताएं, तो वहां आपको d ही निकालना होता है। ठीक है, अब बताओ कि भाई वो इक्वल है, नॉट इक्वल है, या इक्वल या रियल है। ठीक है, तो d से ही पता चलता है। तो यहाँ बोला हुआ है रूट्स आर इक्वल, तो देयरफॉर d इक्वल क्या होगा? 0। और d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। ओके, चलिए b की वैल्यू कितनी है? माइनस 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर
-4, a की वैल्यू कितनी है k एंड c की वैल्यू कितनी है 6 और इक्वल में कितना आ जाएगा 0। बस वैल्यू पुट करनी है, काम खत्म। देखो माइनस का स्क्वायर करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है चलो ये तो प्लस का बनेगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, k का स्क्वायर कितना होगा k स्क्वायर, ऐसे कर लिया करो स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ जो 4k इंटू 6 कितना हो जाएगा 24k इक्वल 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, एक तो 4 कॉमन आ रहा है दोनों में एंड k स्क्वायर इसमें, k इसमें भी और k इसमें भी, तो छोटी पावर कॉमन आ जाती है, ठीक है। अब ये जो कॉमन है इससे ना डिवाइड करो इन्हें, ये कटेगा तो क्या बचेगा k बचेगा और ये कटेगा तो क्या बचेगा 6 इक्वल में 0, ऐसे कॉमन लिया करो। इनमें कॉमन क्या आ रहा था 4k और ब्रैकेट में क्या बचेगा k माइनस 6, ओके। चलिए अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 4k भी इक्वल किसके है 0 के एंड k माइनस 6 भी इक्वल किसके है 0 के, ओके। अब k यहीं रखेंगे 0, ये इधर आके डिवाइड होएगा तो क्या आंसर आएगा 0 ही आएगा। अब k है माइनस के 6 इक्वल के उधर जाके क्या जाएंगे प्लस के 6, ओके बच्चों। तो ये निकल गया भाई k की वैल्यू। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। एंड इसे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए टेक केयर, हर हर महादेव,